जब आदमी बाहर पेशाब कर रहा था, उसने अचानक देखा कि इस सुनसान जगह में एक किशोरी कार में सो रही है और लड़की की सुंदर काया देखकर आदमी की बुरी नीयत जाग उठी। तो उसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कार का दरवाजा बंद था। इस वक्त लड़की अचानक चौंकर जाग गई और जैसे ही उसने देखा कि कार के बाहर खड़ा आदमी संदिग्ध और बदनीयत दिख रहा है, लड़की ने गुस्से में डांटे हुए उसे फौरन वहां से भाग जाने को कहा। लेकिन आदमी पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने लड़की को दरवाजा खोलने के लिए बहकाने की कोशिश की। लेकिन लड़की कोई बेवकूफ नहीं थी, उसने उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। जब लड़की उसकी चाल में नहीं फंसी, आदमी ने अपनी असली नीयत दिखाई, जिससे लड़की डरकर तेजी से हॉर्न बजाने लगी ताकि बाहर खड़ा आदमी भाग जाए। लेकिन इस सुनसान जगह में कार का हॉर्न बहुत तेज था और इसने बाहर खड़े आदमी को पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। हॉर्न की आवाज ने पास के एक बड़े दाढ़ी वाले आदमी का ध्यान आकर्षित किया, जो आवाज के पीछे चला आया। लड़की को लगा कि उसका कोई मसीहा आ गया है, लेकिन उसकी उम्मीद टूट गई जब उसने देखा कि यह दाढ़ी वाला भी उसी बदमाश का साथी है। लड़की को कुछ समझ में आने से पहले दाढ़ी वाले आदमी ने बंदूक से उसे निशाना बनाया और उसे कार का दरवाजा खोलने की धमकी दी। डरावनी धमकी के आगे लड़की भी चुपचाप मानने को मजबूर हो गई। दुनिया से अनभिज्ञ लड़की ने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी थी। वह इतनी डर गई कि उसकी पैंट गीली हो गई। जैसे ही उसने सोचा कि वह बच नहीं सकती, उसके पिता ने भी पास के हॉर्न की आवाज सुनी। उसने तुरंत छोटे बेटे को अपनी पत्नी को दिया और तेजी से अपनी बेटी की ओर भागा। लेकिन बिना किसी तैयारी के वह जैसे ही पहुंचा, उसे उन दोनों ने बेहोश कर दिया। उसी समय अपनी परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित माँ वापस कैंप में चली गई और छोटे बेटे को टेंट में छिपा दिया। फिर वह तेजी से आगे बढ़ी और अपने पति और बेटी को बचाने की कोशिश की। लड़की ने यह देख भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दाढ़ी वाले ने हवा में गोली चलाई और कहा कि अगर लड़की भागने की कोशिश करेगी तो उसके माता पिता को मार डालेगा। मजबूरी में लड़की ने आत्मसमर्पण कर दिया। जल्दी ही अपराधियों ने पूरे परिवार को बांध दिया। फिर उन्होंने उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। संतुष्ट अपराधी ने लड़की के फोन की फोटो गैलरी देखी और पाया कि दंपति का एक छोटा बेटा भी है। लेकिन दोनों को इससे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि लड़का कैंप में छिपा हुआ है। उन्होंने फैसला किया कि वे बाद में पहाड़ी से नीचे जाकर लड़के को मार देंगे। फिर अपराधियों ने दंपति को एक बड़े पेड़ के नीचे रखा, इससे पहले कि दंपति समझ सके कि अपराधी क्या करने वाला है। अपराधी ने पति के सिर पर एक कैन रखा और फिर कुछ 100 मीटर दूर जाकर बंदूक से कैन पर निशाना साधा। स्पष्ट है, अपराधी अपनी निशानेबाजी का अभ्यास करने का इरादा रखता था। लेकिन इससे पहले कि अपराधी गोली चला पाता, पति डर के मारे सिर पर रखा कैन गिरा बैठा। गुस्से में दाढ़ी वाले ने उसे जोर से लात मारी, फिर से कैन उसके सिर पर रख दिया। लेकिन जब अपराधी ने फिर से बंदूक उठाई और निशाना साधा, कैन फिर से गिर गया। यह देख अपराधी तुरंत शर्मिंदा और गुस्सा हो गया और बिना कुछ कहे बंदूक सीधा पति के सिर पर तान दी। पति को अपनी आंखों के सामने मरते देख पत्नी पूरी तरह टूट गई और संघर्ष करने लगी, लेकिन उसका हर प्रयास व्यर्थ था। अगले ही पल गुस्से में अपराधी ने उसे थप्पड़ मारा, जिससे वह बेहोश हो गई और फिर उसके सिर पर कैन रखा गया ताकि दाढ़ी वाला अपने निशानेबाजी का अभ्यास कर सके। लेकिन उसकी निशानेबाजी बेहद खराब थी। गोली लक्ष्य से पूरे 30 सेंटीमीटर दूर जा लगी, जिससे उसका साथी बेरहमी से उसका मजाक उड़ाने लगा। अपनी बेइज्जती से तिलमिलाए दाढ़ी वाले ने गुस्से में आकर सीधे महिला के सीने पर गोली मार दी। लेकिन इन निर्दयी दोनों ने वहीं नहीं रुकने का फैसला किया। जब वे सुनिश्चित हो गए कि दंपति मर चुके हैं, उन्होंने लड़की के पास जाकर उसे भी गोली मार दी और फिर खुशी खुशी घटनास्थल छोड़ दिया। जब वे परिवार के टेंट में पहुंचे, उन्होंने पाया कि दंपति का छोटा बेटा वहां नहीं था। असल में छोटा बेटा जब जागा तो उसने माँ को नहीं देखा, इसलिए वह टेंट से बाहर आ गया और माँ को खोजने लगा। पहाड़ा में फंसा लद्दका अपने परिवार को ढूंढने के लिए रोता चिल्लाता रहा, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसके माता पिता और बहन को पहाड़ा के ऊपर 2 दरिंदों ने बेरहमी से मार डाला था। उसी समय दोनों अपराधी भी उसे पूरे जंगल में खोज रहे थे, लेकिन जब वह थक कर जमीन पर गिरने वाला था, उसने देखा कि सामने एक पर्यटक आ रहा था। उसने मदद मांगनी चाहिए, लेकिन लिसा को पता नहीं था कि पीछे लड़का आ रहा था। असल में लिसा अपने बॉयफ्रेंड निक के साथ यहाँ कैंपिंग करने आई थी, लेकिन उनकी कार का टायर फट गया था और वह पीछे शौचालय जाने के लिए गई थी। तभी उसने जमीन पर बेहोश पड़े लड़के को देखा। अच्छा है कि उसका बॉयफ्रेंड निक एक डॉक्टर है। उसने जांच के बाद पाया कि लड़का सिर्फ थक गया है। लेकिन क्योंकि यह एक सुनसान जगह थी, यहाँ अचानक एक आवारा लड़के का मिलना अजीब था। मजबूरी में दोनों ने लड़के के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन घूमते घूमते वे किसी को नहीं ढूंढ पाए। जब उन्होंने देखा कि लड़का बेहोश पड़ा हुआ है, तो दोनों उसे अस्पताल ले जाने का विचार किया। लेकिन उनकी कार का टायर फट गया था, वे कहीं नहीं जा सकते थे और यहाँ फोन का कोई सिग्नल नहीं था। जब दोनों नहीं जानते थे कि क्या करना है, तभी एक कार आ गई। वे सोचने लगे कि शायद वह कोई स्थानीय निवासी है और मदद मांगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह लड़के के परिवार को मारने वाला अपराधी था। जब उसे पता चला कि दोनों ने एक बच्चे को पाया है, आदमी तुरंत आगे बढ़ा और देखा कि वह वही लड़का है जिसे वे खोज रहे थे। हत्या का रहस्य बाहर न आए, इसलिए आदमी ने तुरंत झूठी कहानी बनाई। उसने कहा कि उसने कल लड़के के परिवार को पहाड़ पर देखा था और शायद वे रास्ते में किसी जानवर के हमले का शिकार हो गए हों। इसलिए उसने डॉक्टर निक से पूछा। उसके साथ पहाड़ पर जाकर स्थिति देखने के लिए बातचीत के बाद लिसा वहीं रही और बच्चे का ध्यान रख रही थी, जबकि निक अपराधी के साथ पहाड़ पर लड़के के माता पिता को खोजने के लिए गया। लेकिन जैसे ही वे पहाड़ पर पहुंचे, दूसरे अपराधी ने भी कार से वहां पहुंचा। शुरू में लिसा ने सोचा कि वह भी स्थानीय निवासी है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसी समय दूसरी तरफ निक भी अपराधी के साथ पहाड़ पर पहुंचा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी। अपराधी ने उसे सीधे कल की हत्या की जगह पर ले गया और जब निक ने जमीन पर पड़े परिवार को देखा, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि वह मदद करने के लिए भागे और उसने पाया कि लड़की की मां की सांसें अभी भी चल रही थीं, जो उसे बहुत उत्साहित कर दिया। वह कुछ निकालकर मदद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि पीछे अपराधी ने यह देखा और फैसला किया कि गवाह को मार दिया जाए।
यह देख निक की रूह तक कांप उठी। वह कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए अचानक जोर से अपराधी को धक्का देकर भाग गया। जब तक अपराधी गोली चलाने की तैयारी कर रहा था, निक पहले ही जंगल में घुस चुका था और गायब हो गया। इसी बीच पहाड़ी के नीचे की लिसा ने भी गोली की आवाज सुनी। साथी के गड़बड़ करने का एहसास होते ही दाढ़ी वाला आदमी तुरंत कार से बंदूक लेने के लिए मुड़ गया। असामान्यता को भांपते हुए लिसा तुरंत कार में वापस छुप गई, लेकिन ऊपर आते ही दाढ़ी वाले आदमी ने बिना कुछ कहे कार की खिड़की तोड़ दी। संकट की घड़ी में लिसा ने एक छुरी से दाढ़ी वाले आदमी की बांह काट दी। फिर जैसे ही वह अपने घाव को बांध रहा था, लिसा बच्चे को लेकर जल्दी से जंगल में भाग गई। यह दृश्य देखकर दाढ़ी वाला आदमी गुस्से से उबल पड़ा और तुरंत शिकारी कुत्ता छोड़ दिया ताकि वह पीछा कर सके। लेकिन दाढ़ी वाले आदमी को कभी उम्मीद नहीं थी कि शिकारी कुत्ते ने रास्ते में एक मृत जंगली सुअर खोज लिया और तुरंत ही उसने लोभ से उस खाने का आनंद लेना शुरू कर दिया। मजबूरी में दाढ़ी वाला आदमी अकेले ही लिसा को खोजने चला गया। उसे यह नहीं पता था कि निक भी इस क्षेत्र में भाग आया था और पीछे के अपराधी के साथ छुपा छुपी का खेल खेल रहा था। जैसे ही अपराधी आसपास ध्यान से देख रहा था, पास से अचानक कोई आवाज आई। उसने तुरंत ही गोली चला दी, लेकिन जब वह पास गया तो डर से पाया कि उसने अपने अच्छे दोस्त दाढ़ी वाले आदमी को ही मार दिया। दाढ़ी वाले आदमी को भी कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी जान उसके साथी के हाथों ही चली जाएगी। जब निक ने देखा कि दाढ़ी वाले आदमी की बंदूक जमीन पर गिर गई थी, तो वह तुरंत उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी लिसा की गोद में बच्चा अचानक रोने लगा। आवाज सुनते ही अपराधी तुरंत पीछा करने लगा। भाग रही महिला ने डरते हुए पाया कि उसे मारने वाला अपराधी न जाने कब उसके पीछे आ गया। अपराधी के हाथ में बंदूक देखकर लिसा अब कोई भी जोखिम भरा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी। लेकिन इसी बीच अपराधी ने उसके गोद से बच्चे को छीनकर जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे की रोने की आवाज अचानक रुक गई और लिसा तुरंत ही टूट गई। कभी सोचा भी नहीं था कि अपराधी इतना बेरहम हो सकता है। अंधेरे में छुपे निक ने यह दृश्य देखकर गुस्से से भर गया था, लेकिन निहत्था होने के कारण वह सामने आकर अपराधी से लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। निक को बाहर लाने के लिए अपराधी ने तुरंत लिसा को पेड़ पर लटका दिया ताकि वह निक को बाहर आने के लिए उकसा सके। लेकिन जब अपराधी ने देखा कि निक बाहर नहीं आ रहा है, तो उसने लिसा पर विशेष उपाय लागू करने का निर्णय लिया। लेकिन ठीक इसी समय पहाड़ी के नीचे इंजन की आवाज आई। दरअसल निक बदमाश के हाथ में बंदूक देखकर डर गया था, इसलिए उसने चुपके से बड़ी मूंछ वाले व्यक्ति की कार की चाबी ले ली और अपनी प्रेमिका को छोड़कर चुपचाप भागने का फैसला किया। इस स्थिति को देखकर बदमाश घबरा गया। अपनी हत्या का राज खुलने से बचाने के लिए बदमाश ने लिसा को एक रस्सी से बांध दिया और उसे घसीटते हुए निक का पीछा करने निकल पड़ा। लेकिन आधे रास्ते में लिसा ने भय के साथ देखा कि जमीन पर पड़ा लड़का कहीं गायब हो गया है। ये स्पष्ट है कि निक बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन सहायता के लिए जा रहा था। बदमाश यह देखकर डर के मारे बुरी तरह घबराकर भागने लगा ताकि वह खुद जेल में न फंसे। उसने तुरंत लिसा को लेकर निक की दिशा में पीछा किया, लेकिन लिसा उसे ऐसा करने देने वाली नहीं थी। जैसे ही बदमाश ने कार की गति बढ़ाई, लिसा ने मौका देखते हुए स्टीयरिंग व्हील को मोड़ दिया और अगले ही पल कार दिशा बदलते हुए एक बड़े पेड़ से टकरा गई। जब समय शाम के करीब आया, दूसरी तरफ निक भी आखिरकार पुलिस स्टेशन पहुंच गया और पुलिस कर्मियों को लेकर घटना वाले जंगल की ओर चला गया। इसी समय इस तरफ कार में लिसा भी बेहोशी से होश में आई, लेकिन उसे अजीब लगा कि उसके पास का बदमाश कहीं गायब हो गया था। जैसे ही उसने देखा कि पुलिस कार धीरे धीरे उसके पास आ रही है, लिसा अचानक बहुत उत्साहित हो गई और मासूमियत से सोचा कि अब वह आखिरकार बच जाएगी। लेकिन उसके खुश होने से पहले ही कार से उतरकर जांच करने वाले 2 पुलिस कर्मियों को छुपे हुए बदमाशों ने एक एक कर मार डाला। इस दृश्य को देखकर निक तुरंत अपनी प्रेमिका को छोड़कर फिर से कार चलाकर भागने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल उसे बदमाश ने कंधे पर गोली मार दी और फिर वह लंगड़ाते हुए वहां आ गया। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि इस तरफ की लिसा पहले ही बंधन से छुटकारा पा चुकी थी और उसने तेजी से कार का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। घबराहट में बदमाश ने सीधे निक पर बंदूक तान दी और लिसा को धमकी दी कि अगर वह बाहर नहीं आई तो वह निक के सिर को गोली से उड़ा देगा। और नेक दिल लिसा अपने प्रेमी को यूं ही मरते हुए देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसी तरह दोनों फिर से बदमाश के हाथों में पड़ गए, लेकिन बदमाश को उन्हें मारने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि कार पलटने पर उसने गलती से अपनी टांग दबा दी थी। चलने में असमर्थ होने के कारण वह लिसा से ड्राइवर की भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहा था। फिर उसने लिसा के सिर पर बंदूक तान दी और उसे धमकाया कि वह कार को सुरक्षित स्थान पर ले जाए। लेकिन उसे पता नहीं था कि लिसा आज्ञाकारी बनने का इरादा नहीं रखती थी और उसके मन में कुछ अन्य विचार थे। फिर उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। उसने तुरंत एक्सेलरेटर दबा दिया और फिर तेजी से स्टीयरिंग व्हील मोड़ दिया और पल भर में कार ने कई बड़े पलटे खाए। इस तीव्र झटके के बाद पहले से ही घायल बदमाश अब और अधिक लड़खड़ा रहा था। वह लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकला और अभी लिसा और निक को बंदूक से खत्म करने का विचार कर ही रहा था। लिसा ने यह देखकर तुरंत कार से बाहर निकली और दरवाजा पकड़कर बदमाश को आधा मरा कर दिया। बदमाश की प्रतिक्रिया देने से पहले ही लिसा ने पास का पत्थर उठा लिया और जमीन पर पड़े राक्षस को पूरी तरह से काबू में कर लिया। लेकिन जल्द ही वह कमजोरी के कारण बेहोश हो गई। जब लिसा फिर से होश में आई, उसे पुलिस कर्मियों द्वारा अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था और उसका प्रेमी भी सुरक्षित रूप से बगल के कमरे में लेटा था। मुझे विश्वास है कि इस घटना के बाद दोनों फिर कभी उस जगह पर कैंपिंग करने की हिम्मत नहीं करेंगे और इसी के साथ फिल्म का अंत हो गया।